और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसके उपलक्ष्य में बांगरमऊ नानामऊ घाट पर बहुत अच्छी तरीके से कार्तिक मेले का आयोजन कराया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ में एक में बात कहना, जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। आप ये देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं नहाती हैं, नहाने के बाद में उनके कपड़े बदलने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। कपड़े बदलने के लिए उनको बाहर खुले में कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी महिला को टॉयलेट लगती है तो उसके लिए उसको झाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था मेले में कराई गई है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ महिलाओं से भी मिलवाता हूँ जो नहा करके स्नान करके आ रही हैं और स्नान करने के बाद में उनको कपड़े खुले में बदलने पड़े हैं। आइए सबसे कुछ महिलाओं से मिलवाते हैं। आपने नहाया? सबसे बड़ी देश में यही दिक्कत है कि सबको भगवान ने मुंह दिया है, मुंह में जुबान दी है, और जुबान दी है बोलने के लिए, और बोलने का अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन फिर भी लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। चलिए आपको कुछ पुरुषों से मिलवाते हैं। ये बताइए भैया, स्नान किया आपने? नहीं किया सर। अभी नहीं किया। स्नान किसने किया? भैया ने किया है। आइए मिलवाते हैं भैया जी से कि जिन्होंने स्नान किया हुआ है, और स्नान करने के बाद में ये व्यवस्था थी कि नहीं थी। ये बताइए, स्नान किया तक कपड़े बदलने की व्यवस्था थी लेडीज की? नहीं, लेडीज की व्यवस्था नहीं थी। टॉयलेट की व्यवस्था थी? नहीं जी। लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ इस कार्तिक मेले के नाम पर आया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जब महिला एक कपड़े बदलती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी शासन प्रशासन से, लेकिन उसके बाद में भी इसकी व्यवस्था नहीं कराई गई। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं, किसी भी दुकान के आगे आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा। बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, और नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं और जो भी हमारे जितने भी नेता हैं और जितने भी इसके जो मेले का आयोजन कराने वाली कमेटी है, जितने भी सदस्य हैं, उन सबसे इनको सोचना चाहिए था कि जो जनता आएगी उसको किस प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। नहाने के बाद कपड़े बदलने की, अगर घाट पर आया है तो उसको टॉयलेट भी लगेगी। टॉयलेट जाने के लिए यहाँ पे टॉयलेट बॉक्स होना चाहिए था। लेकिन पूछते हैं, क्या टॉयलेट बॉक्स रखा है कहीं यहाँ पे? कहीं पे कपड़े बदलने के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पर? ये पुरुष हैं, जो महिलाएं जो हैं, लेकिन कोई भी इसके लिए बोलना नहीं चाह रही। जब तक बोलने के लिए कहाँ पर बना हुआ, आप समझिए, कपड़े बदलने के लिए आप ये समझिए कि 1-2 इतना बड़ा मेले का आयोजन कराया गया, और वहाँ पर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद में टॉयलेट के बॉक्स रखे गए हैं, जो कि जगह जगह पर होने चाहिए। अब आपको दिखाते हैं गंगा जी के घाट पर हमारा देश कितना नशे के आदी हो चुका है, हम उस चीज़ को दिखाते हैं। क्योंकि आपने देखा अभी कुछ समय पहले अफीम, चरस, गांजे को लेकर, ड्रग्स के लेकर के मीडिया में हलचल बनी रही, और पूरे देश में भी हलचल उसको देखने को मिली। तो आप ये समझिए, हम लोग यहाँ पर भक्ति करने आते हैं, गंगा मैया के चरणों में स्नान करने आते हैं, लेकिन हम लोग नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि गंगा जी के घाट पर भी इस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर आप अगर पुड़िया खरीदना चाहते हैं तो पुड़िया भी मिलेगा, बीड़ी भी मिलेगी, सिगरेट भी मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको पान मिले तो पान की भी व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। तो आप ये समझिए कि कितना आप लोग भक्तिपूर्ण हैं, और किस तरीके की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए, और हमारा देश कितना नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है कि हम लोग कुछ समय के लिए गंगा मैया के अगर चरणों में आते हैं तो वहाँ पर भी हमको नशे का आदी बनाया जाता है। हमको नशे से छुटकारा सरकार खुद से नहीं दिलवाना चाहती है। अगर सरकार, मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि इससे बहुत से लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि गंगा जी के घाट पर नशे को भी लेकर के आया जाए, जहाँ पर ये मादक जैसे पदार्थ बिके? आपने कई बार अधिकतर देखा होगा, जब एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें लिखा होता है, या पुड़िया के मसाले के पैकेट पर लिखा होता है कि जो मसाला है या बीड़ी है, सिगरेट है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उसके बाद में भी हम लोग 2 से 3 घंटे अगर यहाँ पर आते हैं व्यतीत करने, तो क्या हम पुड़िया के बिना, मसाला के बिना और सिगरेट के बिना नहीं रह सकते थे? क्या ये इतना ज़रूरी था कि गंगा घाट पर भी इस चीज़ की व्यवस्था करी गई? और एक चीज़ मैं कह दूँ, मैं आपकी आवाज़ को उठा तो सकता हूँ, लेकिन इस आवाज़ को उन अधिकारियों तक और उन नेताओं तक पहुँचाने का काम आपका है। मतलब शेयरिंग करने का काम आपका है। अगर आप इस चीज़ को शेयर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये शासन प्रशासन इस चीज़ को लेकर ज़रूर जागरूक होगा। और साथ ही साथ मैं लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा
यहाँ पर प्रत्येक पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, और वेदर इट इज कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियों ने और सब बड़े बड़े नेताओं ने अपने पोस्टर लगवाए। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे वो पुल के पास में दिखाए कि किस तरीके से वहाँ पर पोस्टर्स लगवाए गए हैं उन बड़े बड़े नेताओं की। लेकिन जब व्यवस्था करने की बारी आती है तो लेडीज़ों के लिए कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर वो कपड़े बदल सके, और साथ ही साथ लेडीज़ों को अगर टॉयलेट लगती है तो टॉयलेट करने का भी स्थान नहीं है। वहाँ आगे झाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, उन झाड़ियों में उनको जा करके टॉयलेट करनी पड़ रही है। साथ ही साथ लेडीज़ की तो हमने बात कर ली, साथ ही साथ आपको पुरुषों के बारे में भी बता देते हैं। पुरुषों की व्यवस्था जो शासन प्रशासन के द्वारा कराई गई है वो झाड़ियों के अंदर ही, वो भी टॉयलेट ही जा रहे हैं। तो आप इसको भगवान ने मुँह दिया है, मुँह में जुबान दी है, और जुबान दी है बोलने के लिए, और बोलने का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। चलिए आपको कुछ ऐसी तमाम ज़मीनी हकीकत देखने के लिए देखते रहिए तीसरी आँख न्यूज़ 24। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और विज़िट करिए तीसरी आँख न्यूज़ 24.in पर।